नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने चैनल केसरी से। दोस्तों, आज एक नई कहानी में चलते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। पूरे दिन मेहनत करता था, मजदूरी करता था और शाम को जब अपने घर आता था तो वो 4 रोटी बनाता था। 4 रोटी बनाने के बाद में वो नहा धो के बैठता था खाने। तो वो 4 रोटी के 3 रोटी हो जाती थी। वो बड़ा परेशान होता था। अगले दिन फिर वही करा। उसने देखा कि मैंने रोटी 4 बनाई। फिर जाके जब खाना परसा उसने, तो उसमें 3 रोटी निकली। एक दिन उसने सोचा कि मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन मेरी रोटी को चुराता है। उसने देखा एक दिन, तो एक उसके घर में एक चूहा रह रहा होता है। वो चूहा उसकी रोटी चुराता है। तो वो उस चूहे से बोलता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, पूरे दिन मेहनत करने के बाद मैं ये बनाता हूँ और आप मेरी रोटी चुरा लेते हो, ये तो गलत है। तो वो चूहा बोलता है कि मैं भी पूरे दिन आपके घर में रहता हूँ, मैं आपके घर में आप ही पे निर्भर हूँ, आपका इंतज़ार करता हूँ। आप शाम को आओगे, रोटी बनाओगे, तो मैं उसमें से अपना पेट भरूंगा। तो वो लड़का कहता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं आप मेरे पे निर्भर कैसे हो सकते हो। तो बोलता है कि आपके जो मन में है वो आप गौतम बुद्ध जी के आश्रम जाइए, वहाँ जाके अपने प्रश्न को रखिए कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब संघर्ष वाला जीवन जी रहे हैं, आप कब अच्छा जीवन या खुशमय जीवन या सुखी जीवन कब आपको प्राप्त होगा, आप आश्रम जाइए। तो लड़का सोचता है कि चलना चाहिए आश्रम में। तो वो निकल पड़ता अपने घर से गौतम बुद्ध जी के आश्रम जाने के लिए। और उसमें पैसे होते नहीं हैं, तो वो पैदल 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 चलता होता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन रात होती है, रात में बहुत तूफान होता है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो वो बारिश में फंस जाता है। वो देखता है दूर एक हवेली होती है, तो हवेली में भागता हुआ पहुंचता है और मतलब आवाज़ मारता है। तो एक महिला निकल के आती है। वो महिला को हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, बताता है कि मुझे गौतम बुद्ध जी के आश्रम जाना है, जा रहा हूँ और इतना तूफान आ चुका है, मैं फंस गया हूँ, क्या मुझे रात बिताने का कहीं कोना मिल जाएगा, मैं मतलब सुबह निकलते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। तो महिला कहती है कि आप गौतम बुद्ध जी के आश्रम जा रहे हैं, आप मेरा एक प्रश्न गौतम बुद्ध जी से पूछ लेना, मैं आपको रुकने का जगह दे दूंगी। लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपको का प्रश्न जो है वो गौतम बुद्ध जी से पूछ लूँगा। तो वो महिला कहती है कि मेरी एक बेटी है और वो अब बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, वो अभी बोलती नहीं है, बचपन से ही नहीं बोलती है। वो कब बोलना प्रारंभ करेगी, कब उसके मतलब बोलेगी। तो वो लड़का बोला ठीक है, मैं गौतम बुद्ध जी से आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। तो महिला उनको अंदर लेती है, बुलाती है और उसको भोजन कराती है। रात भर मतलब बहुत ध्यान देती है। उसके बाद वो सुबह जब होती है तो उसको मतलब वहाँ से निकलता है वो, और जब निकलता है तो चलता है, फिर वही पैदल चल रहा है और जा रहा है। रास्ते में एक पहाड़ पड़ता है। वो पहाड़ को पार करने का बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है कि वो पहाड़ को पार कर ले, पर वो पहाड़ को पार नहीं कर पा रहा होता है। उसको एक दिखते हैं कि एक स्वामी जी जो हैं बैठे होते हैं, तप कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। वो जाके हाथ जोड़ता है और उनसे निवेदन करता है कि बाबा जी, स्वामी जी, मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूं। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि आप मतलब क्या क्यों जाना चाहते हैं उसके पहाड़, मतलब क्या है। तो कहता है कि मुझे गौतम बुद्ध जी के आश्रम जाना है और मैं ये पहाड़ पार करूंगा तो मैं जल्दी वहाँ पहुँच पाऊंगा। तो वो बाबा जी कहते हैं कि आप मेरा एक प्रश्न अगर गौतम बुद्ध जी से पूछ लें तो मैं आपको पहाड़ पार करा दूंगा। बोलता ठीक है, मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। बोले क्या प्रश्न है आपका। तो बोलता है कि मैं यहाँ पर सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग कब प्राप्त होगा, मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। तो वो बालक कहता है, लड़का कहता है कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। तो वो तुरंत एक जादू की छड़ी निकालते हैं और मैजिक करके उस लड़के को उस पहाड़ के पार पहुंच जाता है। लड़का बहुत खुश होता है और लड़का फिर भागता है और अपने रास्ते के लिए चलने लगता है। चलता रहता है 1 दिन, 2 दिन। उसके बाद में क्या होता है कि आगे एक बहुत विशाल नदी पड़ती है। वो नदी देखता है और फिर वो परेशान हो जाता है कि ये नदी को कैसे पार करूं। बहुत देखता है आसपास कोई नाव नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो वो कैसे पार करे। उसे देखता है कि एक विशाल कछुआ दिखता है उसको। वो विशाल कछुए से हाथ जोड़ता है कि मुझे ये नदी पार करा दो, मुझे नदी पार करनी है, मुझे गौतम बुद्ध जी के आश्रम जाना है, अति शीघ्र जाना है और मुझे यहाँ आसपास कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो कछुआ कहता है कि आप मेरा एक प्रश्न खाली गौतम बुद्ध जी से पूछ लेना, तो मैं आपको नदी पार करा दूंगा। बोला ठीक है, मैं आपका भी प्रश्न गौतम बुद्ध जी से पूछूंगा। तो वो बोलता है कि मैं, उसने अपनी पीठ पर लाद लेता है और नदी पार कराता है। तो कराते कराते पूछता कहता है कि मैं सालों से इस नदी में हूँ, मैं 4.5 5 सालों से नदी में हूँ, मैं कब ड्रैगन बनूंगा, मैं कब ड्रैगन बनूंगा।
और ये मेरा प्रश्न आप गौतम बुद्ध जी से पूछना। लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपका प्रश्न गौतम बुद्ध जी से अवश्य पूछूंगा। लड़का फिर चलता रहता है। अंत में लड़का जहाँ उसको पहुँचना होता है, आश्रम में पहुँचता है, वो वहाँ पर अपना माथा लगाता है, वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पे लगाता है, प्रणाम करता है और पहुँच जाता है। वहाँ जाके पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछने हैं, उसे 3 ही प्रश्न का आंसर उत्तर मिलना मिलना है। तो वो बड़ा परेशान होता है, वो क्या करे, क्या से पूछे, किसका क्वेश्चन पूछे, किसका ना पूछे, किसका क्वेश्चन छोड़ दे। बहुत परेशान होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी आत्मा से पूछता है, अपने दिल से पूछता है कि क्या करना चाहिए। और बहुत ही देर में वो एक निश्चय करता है कि मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगा और मैं अपना क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। वो 3 लोगों के क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन बाबा जी से, स्वामी जी से पूछूंगा। तो वो स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक महिला मिली और उन्होंने मुझे रात भर वहाँ पर आश्रय दिया, बहुत तूफानी रात थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है बचपन से बोलती नहीं है, वो कब बोलेगी? तो स्वामी जी ने कहा कि जिस दिन उस बिटिया की शादी हो जाएगी वो बोलने लगेगी। और बोलते हैं स्वामी जी दूसरा क्वेश्चन, जब मैं आ रहा था तो पहाड़ पार करना था, बहुत विशाल पहाड़ था, मैं पहाड़ पार नहीं कर पा रहा था। एक स्वामी जी बैठे हुए थे, एक तपस्वी बैठे हुए थे, वो सालों से तपस्या कर रहे थे। और वो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे स्वर्ग कब प्राप्त होगा। उन्होंने मुझे पहाड़ पार कराया और उन्होंने बोला मुझे स्वर्ग कब प्राप्त होगा, ये बाबा जी से प्रश्न पूछना है। तो बाबा जी ने बोला कि जिस दिन वो अपने हाथ में जो मैजिक स्टिक है, जादू की स्टिक है, वो जादू की छड़ी को फेंक देंगे, उस दिन वो स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो बोलता है कि बाबा जी मैं आगे जा रहा था, एक विशाल नदी पड़ी, तो विशाल नदी को मुझे कोई कैसे पार करता, तो मुझे कछुए ने पार कराया। और कछुआ, विशाल कछुआ जो बोला कि मेरा एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछने के लिए उन्होंने बोला। तो वो प्रश्न ये है कि वो सालों से, 4.5-5 सालों से वो कछुआ बना हुआ उस नदी में घूम रहा है। वो चाहता है कि वो ड्रैगन बने, वो ड्रैगन कब बनेगा? तो स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन वो अपने कवच को निकाल के फेंक देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का तीनों प्रश्न के उत्तर को लेकर और निकलता है और पहुंचता है। सबसे पहले वो पहुंचता है उस कछुए के पास में। वो कछुए से कहता है कि मैंने आपके जो अपने प्रश्न बोला था, मैंने स्वामी जी से पूछा। तो स्वामी जी बोले कि जिस दिन आप अपने कवच को निकाल के फेंक दोगे आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ तुरंत अपने कवच को निकालता है। कवच में बहुत सारे से मोती निकलते हैं। वो मोती लड़के को देता है, बोलता है मेरे किस काम के हैं ये मोती, आप पकड़ो, आप रखो। वो लड़का मोती रखता है और कवच को फेंकता है, कछुआ ड्रैगन बन जाता है। वो आगे चलता है, आगे चल के वो स्वामी जी साथ जो तपस्या कर रहे होते हैं उनके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि बाबा जी आपने जो प्रश्न पूछा था, मैंने बाबा जी से पूछा, स्वामी जी से पूछा। वो उन्होंने कहा कि जिस दिन आप अपने हाथ में जो जादू की छड़ी पकड़ते हो, वो जादू की छड़ी जिस दिन फेंक दोगे उस दिन आप मोक्ष प्राप्त हो जाओगे, आप स्वर्ग चले जाओगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ये छड़ी मैं कहाँ फेंकूँ, ये छड़ी तुम पकड़ो। और मैं चला मोक्ष, स्वर्ग चला। बाबा जी स्वर्ग चले जाते हैं और वो जादू की छड़ी लेके, लड़का मोती लेके, लड़का अपने आगे चलने लगता है। और वो उस गांव में पहुंचता है, उस हवेली में पहुंचता है और उस महिला से पूछता है कि माता जी मैंने आपके जो प्रश्न बताया था मैंने वो स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी बोले जिस दिन आप अपनी बिटिया का, अपनी बेटी का विवाह कर देंगे उस दिन आपकी बेटी बोलने लगेगी। तो महिला बहुत प्रसन्न हुई। महिला बोली कि ये बहुत अच्छा शुभ घड़ी है, बहुत अच्छे समाचार आपने दिया और आप सामने बैठे हो, तो मेरी बेटी का विवाह तो मैं आप ही से करूँगी। और वो हाथ जोड़ती है, लड़का भी तैयार हो जाता है और अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देती है। वो माँ कहती है जो उसकी कि आप यहीं रहो, ये पूरा घर मेरी इकलौती लड़की है, आप कहाँ जाओगे? वो लड़का भी उस मकान में, उस घर में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि वो लड़के ने कितना संघर्ष करके वहाँ पहुँचा। उसने अपना प्रश्न ना पूछते हुए अपनों के प्रश्न पूछा, जिन्होंने उसकी सहायता करी, जिन्होंने वो कठिनाइयों में या जो कठिन समय था उसको पार कराया। उस लड़के ने प्रभु से वो क्वेश्चन रखे तो प्रभु ने अपने भक्त का कितना ध्यान दिया। उन्होंने आंसर, उत्तर दिया उन 3 प्रश्न का, पर उन उत्तरों में छुपा था उसका उत्तर और वो लड़का प्रश्न हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें परमात्मा से, प्रभु से, जो भी हमारे आराध्य हैं उनसे हमें अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। अपने लिए तो हमें उनको खुद को मांगना चाहिए, प्रभु आप हमें मिल जाओ या हम आपको मिल जाएं। और हमें अगर प्रभु से मांगना चाहिए तो अपनों के लिए मांगना चाहिए, जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने हमें मतलब संघर्ष में हमारे साथ दिया, हमारे बहुत कुछ हमारा सहायता करी। तो हमें उनकी खुशी के लिए ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए करना चाहिए। हमारे लिए तो प्रभु हैं ही। तो और आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और आगे मैं ये स्टोरी लेके आऊँगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।